एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां यानी कि एआरसीज अब एमएसएमईज और छोटे रिटेल लोन को भी खरीदने के बिजनेस में उतर रही हैं। एआरसीज का बिजनेस बैंकों का डूबा हुआ कर्ज खरीदती हैं और अब तक इनकी नजर बड़े डिफॉल्ट पर रहती थी, मगर आने वाले दिनों में ये कार लोन, होम लोन जैसे दूसरे रिटेल लोन को भी खरीदेंगी। इससे बैंकों का एनपीए कम होगा और लोन लेने वालों के लिए भी एआरसी रेजोल्यूशन लेकर आएगी। आपको बताएं कि सरकार ने जब से एनएआरसीएल यानी कि बैड बैंक बनाया है, आरबीआई ने एआरसीज के नियमों को सख्त कर दिया है। सरकारी बैड बैंक से बड़े कॉर्पोरेट लोन में एनपीए कम हुआ है और तब से बड़े लोन में एआरसी के लिए बिजनेस के मौके भी कम हो गए हैं। इसे ही देखते हुए एआरसीज अपना फोकस रिटेल और एमएसएमई लोन पर भी रख रही हैं। कई बैंकर मानते हैं कि बढ़ती क्रेडिट ग्रोथ से एमएसएमई और रिटेल लोन में आने वाले समय में एनपीए बढ़ सकता है। कि जो एआरसीज हैं वो जो स्मॉल एसेट्स हैं, जैसे रिटेल एसेट्स हैं, एमएसएमई के एसेट्स हैं, उनके लिए भी उनका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेके आए। जब भी छोटे छोटे एसेट्स होंगे तो कम कैपिटल से भी वो ज़्यादा काम कर सकेंगे। और दूसरा, बहुत सारे रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो अल्टीमेट बोरोवर्स को भी फ़ायदा देंगे। और कुछ समय में जब ये बिजनेस मॉडल तैयार हो जाएगा और बैंक इस तरह के ऑफर्स निकालने शुरू करेंगे तो एआरसीज विल हैव ए ग्रेटर स्कोप टू पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन ऑफ रिटेल एसेट्स एज वेल एज द एमएसएमई लोन। जैसे कि एनपीए अगर लेंडर के पास हो गया तो लेंडर चाहेगा कि वो पूरा पैसा पे कर दे, क्योंकि उसके बुक से एनपीए नहीं हटेगा जब तक वो पे ना करे। जब वो एआरसी को भेज देता है लेंडर, तो एआरसी के पास जब वो आता है तो एआरसी अगर देखता है कि उसमें पेमेंट करने की क्षमता है बट उतना नहीं कर सकता है, तो उसको लंबा टाइम देता है कि आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो जितनी भी उसकी आमदनी है या जो भी उसका कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो के तहत अगर वो पेमेंट 5 साल में या 3 साल में या 4 साल में कर सकता है तो एसेट उसके पास रहता है, पेमेंट एआरसी के पास आती है।